discussing the chapter number 2. In our last class, we discussed about the land, use of land, and types of lands, all these things. Okay. In our today's class, we are going to discuss a new topic, soil. देखिए बच्चों, हम लोग अपनी इस क्लास के अंदर, जैसा कि आपको पता है, चैप्टर के अंदर 4 एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं. फर्स्ट इज लैंड. We already discussed about the land. Today we are going to discuss about the soil. So our new subtopic of this class is soil. Okay. At your previous class, you already learned many things about the soil. Okay, and the many resources. आप अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर सॉइल क्या होती है उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एक बार मैं चाहूंगी कि आपको वापस कुछ बेसिक मीनिंग सॉइल का बता दिया जाए. तो हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि हमारी जमीन का, हमारे जहाँ पर हम अर्थ पर रह रहे हैं, जो लैंडफॉर्म है, उसके ऊपर की जो सबसे अपर लेयर है, इट इज कॉल्ड एज द सॉइल. आप लोग देखते हैं ना कि मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और अर्थ का जो ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, जो लैंडफॉर्म पर मिलता है, जो जमीन पे मिलता है, ये जो यहाँ पर बहुत ही जो ग्रेन्स की तरह जो सब्सटेंस मिलता है, इट इज कॉल्ड द सॉइल. तो सिंपल सी बात है, सॉइल क्या है? इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. ओके, तो अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, पतली सी थिन लेयर होती है, इट इज कॉल्ड एज द सॉइल. तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉइल. ओके, तो द थिन लेयर ऑफ द ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. मतलब एक बहुत ही थिन लेयर, थिन का मतलब बहुत ही पतली लेयर, जो एक ग्रेनी सब्सटेंस से बनी है. ग्रेनी का मतलब दानेदार, ठीक है, और जो हमारे अर्थ को चारों तरफ से कवर किए हुए हैं, इट इज कॉल्ड द सॉइल. तो पहली चीज बच्चों आपको पता चलती होगी द मीनिंग ऑफ द सॉइल. ठीक है, अब हम बात करते हैं द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल. मिट्टी किन किन चीजों से मिलकर बनती है, या सॉइल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या मिक्सचर इनके अंदर होता है. तो कंपोजिशन जो है वो सॉइल का क्या है, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं. तो सॉइल का जो कंपोजिशन इसमें देखेंगे, पहले ऑर्गेनिक मैटर्स, दूसरा है मिनरल्स, थर्ड है वैल्यूइंग रॉक्स. तो टोटली सॉइल इज कंपोजिशन ऑफ 3 एलिमेंट्स. सॉइल जो है वो 3 एलिमेंट्स से मिलके बनती है. फर्स्ट थिंग इज ऑर्गेनिक मैटर. अब ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर मीन कि मिट्टी के अंदर आप लोग देखते हैं कि जब कभी हम कोई चीज मिट्टी के अंदर फेंक देते हैं, तो कुछ दिनों बाद में वो खाद में या मैन्योर में कन्वर्ट हो जाती है. मैन्योर आप समझ गए? अगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया बच्चों का, आप लोग देखिएगा कि कई बार हमारा जो किचन का वेस्ट है, जो सड़ी गली सब्जियां और कोई ऐसी चीज होती है जो हम मिट्टी में फेंक देते हैं, तो आप देखेंगे कुछ दिनों बाद में हमको वहां पर जो हमने किचन वेस्ट फेंका था, उसकी जगह पर हमको खाद मिलेगी. क्यों? क्योंकि सॉइल के अंदर हर चीज कंपोज हो जाती है, मैन्योर में बदल जाती है. तो कुछ ऑर्गेनिक मैटर, इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है, जैसे आपने देखा ना केंचुआ, अर्थवॉर्म, है ना, तो ऐसे कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, छोटे छोटे जीव मिट्टी में पाए जाते हैं, जो धरती के ऊपर या मिट्टी के अंदर जो भी चीजें हैं उनको कंपोज करते हैं, खा जाते हैं और खाकर उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं. ये साइंस का टॉपिक है, लेकिन एसएसटी से भी जुड़ा हुआ है. तो ये चीज हो गई, ठीक है. फिर आते हैं मिनरल्स. सॉइल के अंदर मिनरल्स भी मिलते हैं, कहीं पर कम और कहीं पर ज्यादा. ठीक है, कई मिनरल्स जैसे देख लीजिए कि आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, लेड है, जिंक है, यूरेनियम जैसा एक आप कह सकते हैं कि जिसका यूज न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर किया जाता है. केरला की जो सॉइल है उसके अंदर ये यूरेनियम मिलता है. तो इस तरह से मिनरल्स जो है वो सॉइल के अंदर मिलते हैं. थर्ड थिंग वेदर्ड रॉक, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सॉइल. मिट्टी बेसिकली बनती किससे? रॉक की वेदर्ड होने से. अब वेदरिंग का मतलब क्या है? तो यहाँ मैं आपको एक छोटे से डायग्राम से समझा देती हूँ बच्चों कि होता क्या है. कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ चट्टानें हैं, बहुत ऊंची, ठीक है. अब इनके अंदर वेदरिंग होती है. वेदरिंग का मतलब होता है कटाव, कट जाना, अपनी जगह से हटकर कहीं और चले जाना. ठीक है, तो इन चट्टानों में क्या होता है,
जगह पर से हटते भी चले जाते हैं और साथ में ही छोटे छोटे घिसाव होता है इनके ऊपर, ये हवा से पानी से घसते रहते हैं, ठीक है, जिसके कारण बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते बदलते मिट्टी के छोटे दानों में बदल जाते हैं। तो आप सिंपल सा वेदरिंग का मतलब समझ सकते हैं कि बड़े चट्टानों के टुकड़ों का टूट जाना और बाद में इनका घिसाव होते रहना, और ये इस कदर घस जाते हैं कि बाद में ये मिट्टी के छोटे छोटे सॉइल के जो टाइनी ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर हो जाते हैं कन्वर्ट। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे वेदरिंग कहते हैं। सॉइल वेदरिंग से ही बनती है, मतलब चट्टानों के टूटने से, उन टुकड़ों में घिसाव होने से ही मिट्टी बनती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब तक रॉक्स में वेदरिंग नहीं होगी, जब तक चट्टानों के टुकड़े नहीं होंगे, तब तक मिट्टी नहीं बनेगी, और इस पूरे प्रोसेस में लगते हैं लाखों साल। ऐसा कहते हैं कि मिट्टी के एक दाने को बनने में 1 लाख साल लगता है। सिंपल सी बात, इतना साल कैसे लगेगा? क्यों? क्योंकि बड़ा चट्टान का टुकड़ा है, ये टूटेगा बड़े छोटे बड़े टुकड़ों में, फिर ये बड़े टुकड़े जो है वो वेट, टेम्परेचर, क्लाइमेट में चेंज के कारण घिसते चले जाएंगे। घिसने में आपको पता है ना, पत्थर को बहुत समय लगता है क्योंकि बहुत ही सॉलिड जो है मैटर है, ठीक है। तो इस तरह से घिसते घिसते बिल्कुल छोटे मिट्टी के दानों में कन्वर्ट होने में इसको लाखों साल लगते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सॉइल का जो फॉर्मेशन है कितना कॉम्प्लिकेटेड जो है ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, फर्स्ट थिंग तो पहचानते हैं मीनिंग ऑफ द सॉइल। तो ट्राइंग लेयर ऑफ द ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये तो क्या मीनिंग। अब कंपोजिशन हमने पढ़ा, सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा हमने? कंपोजिशन ऑफ सॉइल। तो मिट्टी किससे मिलके बनती है? फर्स्ट ऑर्गेनिक मैटर, सेकंड मिनरल्स, और थर्ड वेदर रॉक, घिसे हुए चट्टानों के टुकड़ों से। फिर आ गया सॉइल इज मेड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ये ध्यान में रखना, सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाउ द सॉइल इज मेड, जो मिट्टी है सॉइल है कैसे बनती है? तो वेदरिंग के प्रोसेस से बनती है। वेदरिंग मैंने यहाँ बता दिया है, क्या बताया मैंने? बड़े बड़े चट्टानों का, पहाड़ों का टुकड़ों में कट जाना और घिसते घिसते मिट्टी में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। राइट मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स एंड मिनरल्स मेड सॉइल फर्टाइल। अब आपने बच्चों नोट किया होगा कि कहीं पर मिट्टी जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, कहीं पर बिल्कुल बैरन लैंड होती है। बैरन का मतलब बंजर जमीन। अब कैसे पता चलेगा कि सॉइल फर्टाइल है या नहीं है, या बैरन लैंड है? आप देखिए कि जब सॉइल फर्टाइल होती है तो उसमें किसी भी तरह के पेड़ पौधे जो हैं वो शर्ब्स हैं और क्रीपर्स हैं, जल्दी से ग्रो होते हैं, ठीक है। मिट्टी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन देती है। एग्रीकल्चर करोगे, खेती करोगे तो जल्दी जल्दी प्रोडक्शन होगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा। ऐसी सॉइल को कहते हैं फर्टाइल सॉइल। और बैरन सॉइल कैसी होती है? जैसे आप देख लीजिए राजस्थान के अंदर जो थार डेजर्ट है, रेगिस्तान है, तो क्या वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ की सॉइल काम की नहीं है, उसके अंदर फर्टिलिटी नहीं है, उपजाऊ नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से सॉइल फर्टाइल कब बनती है? पहली चीज उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होने चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो अर्थ फॉर्म होते हैं, जो मिट्टी को और ज्यादा फर्टाइल करते हैं और हर चीज को कंपोस्ट कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा मिनरल्स होने चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जब होता है तो उसके अंदर मिनरल्स का भी अपना बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पर, जिसको हमने कहा है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल का जो फॉर्मेशन है उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं। फैक्टर का मतलब वे चीजें जो मिट्टी के बनने पर अपना प्रभाव डालती है। मिट्टी किस कारण बनेगी, कैसे बनेगी, कैसे रंग की होगी, उसके अंदर क्या कमियां होगी, उसकी क्या खूबियां होगी, ठीक है। मिट्टी की जो मोटाई है वो कितनी होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? ये सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं कि सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से होगा, ठीक है। तो पहले बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं कि फैक्टर ऑफ सॉइल में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है। तो पहले बात करते हैं, पहला जो क्वेश्चन है वो है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक समझ गए? अभी मैंने क्या कहा, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? वेदर रॉक से होता है। वेदर रॉक मतलब चट्टानों
सॉइल जो मिट्टी है उसकी पेरेंट रॉक कौन सी है। अब आप कभी ध्यान दीजिएगा, आप ये देखिए कि हमारे जोधपुर की मिट्टी कैसी है। मिट्टी को हाथ में लीजिए, आपको लगेगा ब्राउन कलर की है ना। अब आप हल्दी घाटी चले जाइए, आपने नाम तो सुना है ना महाराणा प्रताप का जो अकबर के साथ वॉर हुआ था हल्दी घाटी के मैदान में, वहां पर आपको येलो कलर की मतलब हल्दी के रंग की मिट्टी मिलेगी। आप चित्तौड़गढ़ चले जाइए, वहां आपको रेड कलर की मिट्टी मिलेगी। आप अरावली के फुटहिल्स में चले जाइए, वहां पर आपको रेड ब्राउन या ब्राउन कलर की कंकड़ वाली मिट्टी मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आप कोटा चले जाइए, भिंडी चले जाइए, वहां पर आपको जो सॉइल मिलेगी वो बिल्कुल ब्लैक कलर की मिलेगी। तो इनका कलर कैसे बना, तो ये डिपेंड करता है रॉक पर, पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक का मतलब वो चट्टान जिससे उस जगह की मिट्टी बनी है। तो पेरेंट रॉक से आपको कैसे पता चलेगा, एक तो मिट्टी का कलर कैसा होगा, उसका टेक्सचर कैसा होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज उसके अंदर क्या क्या होगी, इसके अलावा उसमें मिनरल्स कितने होंगे, ये सारी चीजें पेरेंट रॉक डिसाइड करती है। अब इसका एग्जांपल देखिए, हमारे राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारावाला जो एरिया है वहां पर ब्लैक सॉइल मिलती है। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल क्यों मिली, क्योंकि वहां पर जो रॉक्स थी वो एग्नियस रॉक थी, लावा से बनी हुई चट्टानें थी, और लावा जब ठंडा होता है तो कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। और इसी कारण से यहाँ पर जो सॉइल है उसका कलर कैसा है, काला है। पहली चीज, अब यहाँ पर पेरेंट रॉक के अंदर ब्लैक सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। देखो बच्चों, मैं एग्जांपल दे रही हूँ ब्लैक सॉइल का। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जो लावा जमीन के अंदर से निकल के बाहर आके ठंडा होता है, तो आपको पता है कि अर्थ के अंदर खूब सारे मिनरल्स हैं, और जब ये लावा बाहर आता है तो अपने साथ खूब सारे मिनरल्स लाएगा। तो जो यहाँ की ये जो ब्लैक सॉइल होगी इसके अंदर आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या जिसको ये क्या कहते हैं कि बेसन जो है वो बहुत सारा इसके अंदर मिलेगा आपको। इसका मतलब ब्लैक सॉइल के अंदर आपको मिनरल्स भी ज्यादा मिलेंगे। अब बात करते हैं इसका टेक्सचर कैसा होगा। आपने देखा है मिट्टी के जो गणेश जी बनते हैं, अभी हमने गणेशा का जो फेस्टिवल हम सबने सेलिब्रेट किया है। इसके अलावा देखिए मिट्टी के खिलौने काली मिट्टी से बनते हैं। तो कहने का मतलब ये जो मिट्टी है बहुत गहरी होती है, पहली चीज ये, और दूसरी इसमें पानी को एब्जॉर्ब, वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो कह सकते हैं कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। मतलब ये एक बार आपने इसमें अगर पानी डाल दिया तो आप देखेंगे कि जब ये मिट्टी सूखी होती है तो इसमें दरारें आ जाती है, और जैसे ही आप इसमें पानी डालोगे तो ये एकदम बिल्कुल कह सकते हैं क्ले की तरह हो जाती है। तो कहने का मतलब सॉइल किस पे डिपेंड करती है, पेरेंट रॉक पर डिपेंड करेगी, उसका कलर कैसा होगा, उसका टेक्सचर कैसा होगा, मिनरल्स उसमें कैसे होंगे, ये सारी चीजें। अब हम आते हैं रिलीज। रिलीज का मतलब यहाँ पर है ऊंचाई से है, या फिर ये कह सकते हैं कि कोई भी सॉइल कितनी ऊंचाई पर मिल रही है या फिर कितनी गहराई के अंदर मिल रही है। तो इसमें आप देखिए एल्टीट्यूड है, स्लोप्स है, फिर आ जाएगा डिटरमिनेट्स है, ये सारी चीजें यहाँ पर सॉइल के रिलीज को डिफाइन करती है कि अगर बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर अगर सॉइल फॉर्मेशन हुआ है तो याद रखना वहाँ की सॉइल की लेयर बहुत पतली होगी, मतलब वहाँ पर मिट्टी की परत बहुत कम होगी, और थोड़ा सा खुदाई करने पर ही हमको चट्टानें मिलने लगेगी। आपने देखा होगा ना माउंटेनियस रीजन, पहाड़ी रीजन, पहाड़ी इलाका, आप देखिए वहाँ पर ऊपर चट्टानों के ऊपर आपको मिट्टी नहीं मिलेगी, और अगर मिलती भी है तो मिट्टी को आप ज्यादा गहराई तक नहीं खोद सकते, क्योंकि कुछ गहराई तक खोदने के बाद आपको चट्टानों के टुकड़े वहाँ पर मिलना शुरू हो जाते हैं। थर्ड थिंग आता है फ्लोरा, फना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो जगह जहाँ पर फ्लोरा फना, मतलब फ्लोरा फना का मतलब है पेड़ पौधे और जीव जंतु, एनिमल्स ज्यादा होंगे, वहाँ पर सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल होगी। और दूसरी चीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसा भी मैंने बताया जिसमें केंचुआ आता है, अर्थवॉर्म जिसको कहते हैं, और इसके अलावा कई सारे छोटे छोटे जो जीव है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये चीजों को कंपोज करके सॉइल को बहुत ज्यादा फर्टाइल कर देते हैं। तो अगर किसी जगह पर ये सारी चीज मिट्टी के अंदर है तो इसका मतलब वो मिट्टी बहुत ज्यादा जो है वो फर्टाइल होती है। ठीक है, इसके बाद में आ गया टाइम, किसी जगह की मिट्टी को बनने में समय कितना लगा है। अब आपको कैसे पता चलेगा, अगर मान लीजिए किसी जगह की जो सॉइल है उसकी मोटाई बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये सॉइल जो है बहुत सालों पहले बन चुकी है। ठीक है, और अगर मान लीजिए किसी सॉइल की जो लेयर है वो बहुत ही थिन या बहुत ही पतली लेयर, इसका मतलब अभी तक वहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन चल रहा है, या ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मिट्टी बनी है वो अभी
अभी कुछ समय पहले ही वहाँ पर फॉर्म हुई है। अब हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट और अ फैक्टर दैट इफेक्ट द सॉइल। सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट माना जाता है सॉइल का, ठीक है। तो क्लाइमेट में दो चीजें आती है, टेम्परेचर और रेन। अब देखिए टेम्परेचर और रेन का मतलब है कि वो जगह जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है, वहाँ पर सॉइल का फॉर्मेशन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर के कारण चट्टानों में आ जाती है दरारें और बाद में ये चट्टानें टुकड़ों में टूट जाती है, ठीक है। और दूसरा है रेन। जिस जगह पर सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है वहाँ पर वो जो चट्टानें हैं वो पानी के बहाव के कारण घिसती जाती है, टुकड़ों में टूट जाती है, और ऐसी जगह पर भी सॉइल का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। जबकि जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, मतलब वे एरिया जहाँ पर ठंड ज्यादा रहती है और बारिश कम होती है, वहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन बहुत धीमे धीमे होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो है डिग्रेडेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। देखिए बच्चों, कल हमने अपनी क्लास के अंदर डिग्रेडेशन ऑफ लैंड के बारे में बात किया था। हमने जाना था कि लैंड का जो क्वालिटी है वो घटती कब है। यहाँ पर डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? डिग्रेडेशन का मतलब है सॉइल का डिग्रेड होना, मतलब सॉइल की जो क्वालिटी है वो घट जाना, मिट्टी की जो कह सकते हैं कि मिट्टी की जो क्वालिटी है उसका कम हो जाना। और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। हम सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, मिट्टी को कटने से या मिट्टी की क्वालिटी को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल के बारे में, मतलब मिट्टी का जो लेवल है या मिट्टी की जो क्वालिटी वो कैसे खराब होती है। तो उसके कुछ रीजन है। मेन रीजन ऑफ द सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहला कारण जिसके कारण मिट्टी की क्वालिटी खराब होती है बच्चों, वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब लगातार जंगलों को काटते रहना। अगर हम कंटिन्यूटी में जंगलों को काटते रहेंगे तो जो सॉइल है वो डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के कारण, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूटी के अंदर जो है वो फॉरेस्ट को करते जा रहे हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं जो सॉइल है वो डिग्रेड कैसे होती है ना। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट रीजन ऑफ द सॉइल डिग्रेडेशन। मिट्टी की क्वालिटी का खराब होने का सबसे पहला कारण क्या है? डिफॉरेस्टेशन, कंटिन्यू जंगलों को काटना, ठीक है। सेकंड इज ओवरग्रेजिंग। वी आल्सो डिस्कस दिस टॉपिक ऑन आवर लास्ट क्लास। ओवरग्रेजिंग का मतलब जरूरत से ज्यादा जानवर जब घास या चरते हैं, है ना, तो उसके कारण क्या होता है कि वो पेड़ पौधों को खा जाते हैं, है ना। जो पौधे छोटे छोटे से उगते हैं या जो ट्रीज छोटे छोटे जस्ट न्यूली बॉर्न होते हैं उनको खा जाते हैं। और आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर आपने कभी ये ध्यान दिया हो कि एक प्लांट, ठीक है, प्लांट की जो जड़ें होती है, प्लांट की जो जड़ें होती है, जो रूट्स होती है, ये सॉइल को अपने आसपास बांधे रखती है। ये सॉइल को क्या करती है? अपने पास बांधे में रखती है। आपने कभी देखा कि जब हम जमीन से कोई पौधा खींचने की कोशिश करते हैं तो वो आसानी से बाहर नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस प्लांट की रूट ने अपने आसपास की मिट्टी को अपने अंदर बांध के रखा है। और जब हम ओवरग्रेजिंग जानवर करते हैं तो वे जो पौधे वो उखड़ जाते हैं और मिट्टी जो है जो बंधी हुई थी वो खुल जाती है और बाद में हवा और पानी के साथ में बहने लगती है। अच्छा सा एग्जाम्पल है, रोड के ऊपर जो मिट्टी उड़ती है, जो हमारी आंखों के अंदर आ जाती है, आंधी जब आती है, ये वो मिट्टी है जो खुली है। जब हवा आएगी तो मिट्टी उड़ेगी, और मिट्टी उड़ेगी तो मतलब वो अपनी जगह छोड़ के कहाँ जा रही है? कहीं और जा रही है। तो इस तरह से सॉइल का क्या हो रहा है? डिग्रेडेशन हो रहा है। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स आज के जमाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बच्चों, आपने अपने घर पे अपने पेरेंट्स को कहते सुना होगा कि आजकल जो खाना, जो सब्जियां आ रही है सारी मिलावटी है, सारी की सारी यूरिया खाद से पकाई हुई सब्जियां हैं, समय से पहले इन्हें पका दिया जाता है, इसमें कुछ ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर या खाद का यूज किया जाता है जो हम लोगों के लिए सबसे खतरनाक है। और आपको ये भी बता दूं कि हमारी आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा जो स्टमक के कैंसर होते हैं, जो कैंसर की बीमारी, पेट का जो कैंसर है, वो केमिकल फर्टिलाइजर से के यूज से बनी हुई सब्जियों को खाने से होता है। तो इस तरह से जो सॉइल के अंदर हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे सॉइल खराब हो जाती है। ऐसा कहते हैं
पाता। इसके अलावा है रेन वॉश। अब आप लोग देख रहे होंगे बारिश का मौसम चल ही रहा है कि जब बारिश आती है तो बारिश में जो वाटर का फ्लो आता है तेजी से, ये वाटर अपने साथ मिट्टी को आगे ले जाता है बहाकर, और जहाँ से वो मिट्टी चली जाती है वहाँ की जो जमीन है वो बिल्कुल वहाँ पर खड्डा हो जाता है, वहाँ पर सॉइल इरोजन हो जाता है। और इसके अलावा लैंडस्लाइड्स एंड द फ्लड। लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा आपको मिलते हैं पहाड़ी इलाकों के अंदर, जहाँ पर आप देख लीजिए अगर हम इंडिया की बात करें तो जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होती है, क्योंकि वहाँ पर जब तेज बारिश आती है तो चट्टानों के अंदर जो पेड़ उगे होते हैं वो उखड़ जाते हैं और मिट्टी पानी के कारण जो है वो ढीली पड़ जाती है और पानी के फ्लो के साथ में बहकर चली जाती है। इसके अलावा फ्लड का मतलब हो गया बाढ़ का आना। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण सॉइल का क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है, सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाती है, मिट्टी बिल्कुल बैरन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हाउ टू कंजर्व द सॉइल। अब मिट्टी को बचाओगे कैसे? हमने प्रॉब्लम्स की तो बात कर ली बच्चों कि सॉइल जो डिग्रेडेशन है वो डिफॉरेस्टेशन के कारण होता है, ओवरग्रेजिंग के कारण होता है, ये सारी प्रॉब्लम तो हमने पढ़ ली। सॉल्यूशन क्या है? बिल्कुल सॉल्यूशन है, साइंटिफिक सॉल्यूशन है जिसे हम लोग भी अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। तो यहाँ बात करते हैं कुछ कंजर्वेशन कैसे करेंगे सॉइल का। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि आज के तारीख में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, तो एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग कुछ ऐसे तरीके अपना सकते हैं जिससे कि सॉइल की क्वालिटी को खराब होने से, सॉइल को डिग्रेड होने से रोका जा सके। तो देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। पहला जो रास्ता है ये है मल्चिंग करना। मल्चिंग का मतलब होता है एम्प्टी एरिया बिटवीन प्लांट्स कवर्ड विद द ऑर्गेनिक मैटर्स। अब इसका मतलब आप कैसे समझेंगे? तो मान लीजिए बच्चों कि जैसे हम लोगों ने प्लांट्स लगाए हैं, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कुछ प्लांट्स हमने यहाँ लगा रखे हैं, ठीक है, और इसी के अलावा एक प्लांट जो है हमने कुछ प्लांट्स यहाँ लगा रखे हैं। तो ये जो बीच की जगह है, प्लांट्स के जो बीच की जगह है, यहाँ आपको क्या डालना है? ऑर्गेनिक मैटर्स डालना है। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब हमको कुछ ऐसी जैविक खाद डालनी है जो यहाँ पर जम जाएगी, और जब यहाँ पर जम जाएगी मिट्टी पर वो खाद, तो उसके कारण जब कभी भी तेज बारिश या किसी कारण से या तेज हवा के कारण वो मिट्टी उड़ नहीं पाएगी या बह नहीं पाएगी। तो पहला जो रास्ता है वो है मल्चिंग का। दूसरा आ जाएगा काउंटर बैरियर्स। काउंटर बैरियर, बैरियर का मतलब आप समझ गए ना, किसी चीज को रोकने के लिए जो हम लगाते हैं वो बैरियर है, ठीक है। जैसे स्टोन्स है, ग्रास है, इनको हम सॉइल में यूज कर सकते हैं बैरियर बनाने के लिए, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली खेतों के अंदर बाड़ लगाते हैं किसान, जो बाउंड्री बनाते हैं, खूब सारे बॉर्डर के जो उनका जो कह सकते हैं खेत होता है उसके बॉर्डर पे वो लोग खूब सारे पेड़ पौधे लगा देते हैं या पत्थर की दीवार लगाते हैं। उससे क्या होता है कि जब पानी देते हैं या जब बारिश तेज आती है तो वो खेतों की मिट्टी वहीं पर रहती है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है। फिर आ जाएगा रॉक डैम। रॉक डैम का मतलब हो गया ऑब्वियसली चट्टानों के बड़े बड़े डैम बनाना, ताकि जब ऊंचाई से या बहुत माउंटेनियस रीजन से पानी जब नीचे की तरफ आए तो तेजी से नहीं आ सके, और आता भी है तो उसको डैम बनाकर उस पानी को रोक ले, और बाद में जिससे क्या होगा वाटर धीरे धीरे नीचे की तरफ उतरता है। तो रॉक्स आर मेड टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। तो इस तरह से रॉक डैम कहाँ बनेंगे? ज्यादातर माउंटेनियस रीजन में देखने को मिलता है, ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ और हिल्स होती है वहां पर बनाए जाते हैं। फिर आ गया टेरेस फार्मिंग। आपने कई बार नाम सुना होगा टेरेस फार्मिंग का। टेरेस फार्मिंग एक्चुअली में ये भी माउंटेनियस रीजन के अंदर या जो पहाड़ी इलाका है वहां पर तेज बारिश से जो मिट्टी बहकर स्लोप पर चली जाती है उसको रोकने के लिए की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि मान लीजिए यहाँ पर ये बहुत बड़ा पहाड़ था, ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके ऊपर वाले एरिया को ये लोग क्या कर देते हैं? फ्लैट कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा खेत बनाया, यहाँ फार्मिंग कर दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सीढ़ियों के रूप में, सीढ़ियाँ देखिए हमने स्टेयर्स, उसके रूप में फार्म्स बनाए जाते हैं और फार्मिंग की जाती है। फिर यहाँ पर फार्मिंग, फिर यहाँ पर फार्मिंग की जाती है। तो इस तरह से मिट्टी तेजी से बहकर नीचे नहीं आती। फिर आ गया इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है एक से ज्यादा क्रॉप्स एक साथ लगाना। जैसे मान लीजिए आपने वीट लगाया तो वीट के साथ में आप कोई दूसरी क्रॉप भी लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या? मान लीजिए एक रो के अंदर
यहाँ पर मिट्टी जो है आपने देखा होगा बच्चों कि डेजर्ट रीजन के अंदर जब तेज आंधी आती है तो बहुत सारी मिट्टी हवा के अंदर उड़ के आती है, और कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि मिट्टी इस कदर उड़कर आती है कि चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। तो इस तरह से ड्राई रीजन और कोस्टल एरिया, समुद्र के पास वाला एरिया, आपको पता है समुद्र की लहरें बड़ी तेजी से आती है और जब ये लहरें वापस जाती है तो अपने साथ खूब सारी सॉइल लेकर चली जाती है। तो इसीलिए कोस्टल एरिया और ड्राई रीजन के अंदर सॉइल को बाइंड करके रखने के लिए यहाँ पर जो है ट्रीज की सीरीज लगाई जाती है। रो के अंदर कई सारे पेड़ जो है वो लगा दिए जाते हैं। और पेड़ क्यों लगाए जाते हैं, मैंने अभी कारण बता दिया कि सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, ट्रीज की जो रूट होती है वो। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आज हमने सॉइल वाला जो टॉपिक है वो कर लिया है कंप्लीट, और आज की जो क्लास है वो यही हो रही है आपकी खत्म। कल हम वापस मिलेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ में और नई चीज़ों के साथ में। और इसी के साथ एक बात और, मैंने अपने चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ किए हैं शेयर। ये क्वेश्चन विद देयर आंसर आपको अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं। ठीक है, और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।